ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आज 14 अगस्त है और हम सब के लिए यकीनन बाइस मुसर्रत ये दिन है। मैं इस मौका पर ह्यूमन राइट्स पीके और अपनी सारी टीम की जानब से अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं और इसी तरह जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हैं, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन हम सब के लिए 14 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये वो दिन है कि जिसकी स्ट्रगल का आगाज़ जो है वो 1857 में होता है और एक तहरीक की शक्ल में तहरीक पाकिस्तान बनती है। और ये तहरीक दर हकीकत एक बुनियादी हकूक़ की तहरीक थी। वो कौन से हकूक़ की तहरीक थी कि तहरीक पाकिस्तान ने जिसमें आगे चलकर जो है वो पाकिस्तान का क़याम आया। वो बुनियादी हकूक़ ये थे कि हम मजहबी तौर पर आज़ाद हों, हम मुआशी तौर पर आज़ाद हों, हम किसी की मुआशी ग़ुलामी में ना रहें, हम ताज बरतानिया की मुआशी ग़ुलामी में ना रहें, हम जो हिंदू है उसकी मुआशी ग़ुलामी में ना रहें, और इसी तरह हमें सियासी ग़ुलामी से आज़ादी दरकार थी, जिसके लिए हमने ये सारा स्ट्रगल की और वो स्ट्रगल में हम कामयाब हुए 14 अगस्त 1947 को। ये एक चैप्टर है। आज का दिन हमने ये मुहासबा करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है कि आया हमने जो मकासद तहरीक पाकिस्तान के थे और वो जो इंसानी हकूक़ की तहरीक थी जो 1857 में चली और फिर 1947 तक पहुंची, क्या उस इंसानी हकूक़ की तहरीक ने और उस तहरीक पाकिस्तान ने वो तमाम मकासद हासिल कर लिए कि नहीं किए? हमें ख़ित्ता-ए अर्ज़ी तो मिल गया, लेकिन इस ख़ित्ता-ए अर्ज़ी के ऊपर हमने जो निज़ाम कायम करना था, हमने जो सिस्टम कायम करना था, हमने जो वो पाकिस्तान बनाना था जो जिसमें किसी अमीर गरीब की तफरीक नहीं होनी थी, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी थी, जो सबके लिए एक हकीकी माँ का दर्जा हासिल करना था जिस पाकिस्तान ने, और वो पाकिस्तान जिसके लिए हमने ताज बरतानिया से आज़ादी मांगी थी, क्या हमने वो पाकिस्तान हासिल किया? अगर इस सवाल को आप एंटरटेन करें तो जवाब बड़ा ही दिल हिला देने वाला है। जवाब नफ़ी में मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद अभी भी हमारा मुल्क और हम 74 बरसों में मुआशी ग़ुलामी का शिकार हैं। आज भी हम मुआशी तौर पर आज़ाद फ़ैसले नहीं कर सकते। हम आज भी सियासी ग़ुलामी का शिकार हैं। हम अपने फ़ैसले सियासी तौर पर नहीं कर सकते। ग़ुलामी और आज़ादी में क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है ना कि ग़ुलामी में आप अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, आप अपने मामलात में आज़ाद नहीं होते, आप अपने खाने पीने मुआशी तौर पर आप अपने फ़ैसले करने में आज़ाद नहीं होते, और आपके ज़िंदा रहने के और आपकी मुआशियत के फ़ैसले किसी और के हाथ में होते हैं। तो फिर आज भी अगर हमारी मईशत के फ़ैसले किसी और के पास हैं, हमारी सियासत के फ़ैसले किसी और के पास हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि फिर ये कैसी आज़ादी, और ये हमने कहाँ तक आज़ादी हासिल की है? आज़ादी का तसव्वुर ज़हन में लाएं तो फिर ये ख्याल आता है कि आज़ादी तो नाम है एक इंसाफ का, आज़ादी तो नाम है बराबरी का, आज़ादी तो नाम है मसावात का, आज़ादी तो नाम है मोहब्बत का समाज पैदा करने का, आज़ादी तो नाम है जिसमें गरीब अमीर में फ़र्क ना हो। लेकिन ये कैसी आज़ादी जिसमें गरीब गुर्बत से आज़ाद नहीं है,
یہ کیسی آزادی ہے جس میں پریشانی سے آزادی نہیں ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جس میں دکھ سے، تکلیف سے، مصائب سے، آلام سے آزادی نہیں ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جس میں ظلم سے آزادی نہیں ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے جس میں جبر سے آزادی نہیں ہے؟ اور یہ کیسی آزادی ہے کہ جس میں بیماریوں سے آزادی نہیں ہے، جس میں بھوک سے آزادی نہیں ہے، جس میں ننگ سے آزادی نہیں ہے، جس میں افلاس سے آزادی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ ایک آزادی کی تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ اس پاکستان کی تصویر ہے جو غریبوں کا پاکستان ہے، جو کمزوروں کا پاکستان ہے، جو ان کا پاکستان ہے جن کا 74 برسوں سے استحصال ہو رہا ہے. تو پھر آزادی کن کو ملی؟ آزادی کا دوسرا تصور ان کے لیے جو حکمران طبقہ ہے، ان کے لیے آزادی کیا ہے؟ ان کے لیے آزادی لوٹ مار کی آزادی ہے. ان کے لیے آزادی قانون کو توڑنے کی آزادی ہے. ان کے لیے آزادی ظلم و جبر کا نظام قائم کرنے کی آزادی ہے. ایک ہی قانون ہے لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں غریب پس جاتا ہے اور امیر اسی قانون کو پاؤں تلے رون دیتا ہے. تو یہ آزادی کیسی؟ جو مقاصد تحریک پاکستان کے اور وہ انسانی حقوق کی تحریک نے جو متعین کیے تھے وہ آج نظر نہیں آ رہے، وہ 74 برسوں میں نظر نہیں آ رہے. لہذا آزادی کا یہ خواب ابھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. انسانی حقوق کی جو تکمیل ہے، انسانی حقوق کے جو مقاصد تھے تحریک پاکستان کے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کب مکمل ہوں گے؟ وہ مقاصد، انسانی حقوق کے مقاصد اور تحریک پاکستان کے مقاصد حقیقی معنوں میں اس وقت مکمل ہوں گے جب ہم قومی سطح پر ایک نیشنل کنسنسس قائم کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے. اور آج 14 اگست 1947 جو آج سے 74 برس پہلے کا دن تھا، آج 14 اگست 2021 کو یہ فیصلہ کرنے کا دن ہے. آئیے آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک نیشنل کنسنسس قائم کریں اور اس چیز کو ڈٹرمن کریں کہ آج کے بعد کسی کرپٹ مافیا کو اقتدار نہیں دیا جائے گا. آج کے بعد کسی لوٹ مار کرنے والے شخص کو اقتدار نہیں دیا جائے گا. آج کے بعد حقیقی جو اقتدار ہے وہ عوام کو سونپا جائے گا. جو مقتدر حلقے ہیں اس پاکستان کے، وہ یہ فیصلہ کریں اگر حقیقی معنوں میں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنے کے خواہش مند ہیں، جو ہم سب کی خواہش ہے. یہ نیشنل کنسنسس قائم کرنا ہوگا. اگر ہم نے نیشنل کنسنسس قائم نہیں کیا تو پھر ہمارا حال اسی طرح جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ جو ہے وہ پہلے سے بدتر ہوتا چلے جائے گا. ہم نے یہ فیصلہ کریں کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے ہم نے اس کو اقتدار نہیں دینا. اس کی بجائے ہم نے عوامی حاکمیت کا نظام قائم کرنا ہے. ہم نے اختیارات میں ایک ایسا توازن قائم کرنا ہے، مرکز سے صوبہ اور صوبے سے پھر ڈویژن اور ڈویژن سے ضلع اور ضلع سے نیچے ایک اختیارات کا ایسا توازن قائم کریں کہ جس میں پاکستان کا جو غریب عوام ہے ان تک وہ تمام ثمرات پہنچے. آئیے آج فیصلہ کریں کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں، جو اپنی ڈگریاں لیے مارے پھرتے ہیں اور ان کے لیے روزگار نہیں ہے، ان کو شامل کریں ہم اور ان کو روزگار دیں. ان کے لیے ایک ایسا پلان بنائیں کہ وہ محنت سے اس ملک کی
तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। आइए आज फैसला करें कि टैक्स सिर्फ गरीबों से नहीं लिया जाएगा, उनकी सारी ज़रूरियाती अशिया जो वो इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए सिर्फ गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। रोटी पे टैक्स नहीं सिर्फ लिया जाएगा, नमक पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, चीनी पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, दालों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। फैसला करें कि आज के बाद हमने टैक्स लेना है तो फिर हमने अमीरों से टैक्स लेना है, हमने जो रूलिंग एलीट हैं, जागीरदारों से टैक्स लेना है, उनसे टैक्स लेना है जो पाकिस्तान को 74 बरसों से लूट रहे हैं। अगर हमने ये फैसला ना किया तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है और फिर पाकिस्तान के अवाम जानदार अवाम हैं और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक़ के लिए खुद उठें। और यकीनन पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक़ के लिए खुद उठना होगा। कोई जागीरदार आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई सरमायादार आपके हालात ठीक नहीं करेगा। ये आपको झूठी तसल्लियां जो देते रहेंगे, ये मामला तो आपके हल नहीं करेंगे। वर्किंग क्लास के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके मसाइल का हल रूलिंग एलीट नहीं करेगी। उनके मसाइल का हल, वर्किंग क्लास के मसाइल का हल सिर्फ वर्किंग क्लास के लोग हल कर सकते हैं। वो आप हल कर सकते हैं, वो वर्किंग क्लास के लोग हल कर सकते हैं। आइए आज अहद करें कि हम अपना जीना मरना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए सर्फ करेंगे। और इंसानी हकूक़ की वो जो तहरीक थी, तहरीक पाकिस्तान, अब तकमील पाकिस्तान की तहरीक में हम इंसानी हकूक़ के लिए आगे बढ़ेंगे और इंसानी हकूक़ की इस जद्दोजहद में हम इंसानी हकूक़ का साथ देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इंसानी हकूक़ की ये जो स्ट्रगल है, ये आप सबकी स्ट्रगल है। ह्यूमन राइट्स की स्ट्रगल आप सबकी स्ट्रगल है। ह्यूमन राइट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जद्दोजहद में, जो कि दर हकीकत आपकी जद्दोजहद है, उसमें शामिल होकर अपनी जो हक है वो खुद लेने के लिए आगे बढ़ें। ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़कर छीनी जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहबान।